बसंत का जो ये इवेंट करवाया जा रहा है उसके पीछे ज़रा पाबंदियाँ चेक करें। पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस किस तरीके से फ़ोटो के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है। अब पता है एक और चीज़ इन्होंने की हुई है कि मोटरसाइकिल के ऊपर आपने आके डंडा लगाना है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इतने मास लेवल पे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ किस्म की डोर्स जो मर्जी कर लें बंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी वो नहीं है। इनका प्रायोरिटी ये है कि हमने बस इवेंट करवाना ही करवाना है। तो अब लोगों के गले यानी उनके गले कटने से बचाने के लिए वो कहते हैं कि आगे डंडा भी एक लगाओ, ठीक है, और ये बिजनेस डंडों वालों का बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जब पीछे चलानों का इन्होंने बिजनेस किया था, वो चलानों का कोई कानून नहीं इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, ना पास किया, ना वो आज इम्प्लीमेंटेड है। आज देखें कोई चलान वाला वो सीन नहीं है। तो उन्होंने वो पैसा बनाना था, वो पैसा बनाया। उसके बाद आप आज देखें वही सूरत हाल है कि उन्होंने वो पैसा बनाना था। गरीब लोगों के ऊपर से जब ये करप्शन करते हैं ना, पैसा खा जाते हैं, दबा के करप्शन करते हैं। जब एंड में फिर कैलकुलेशंस होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, तो जो बैलेंस पेमेंट नहीं हो पा रही होती ना, वहाँ पे ये इस तरह करते हैं कि ये सारे के सारे गरीब लोगों की किसी रेडी तोड़ दी, रेडी से चलाने इकट्ठे किए, मोटरसाइकिल वालों ने चलाने इकट्ठे, मतलब हर गरीब बंदे को तंग करना शुरू कर देते हैं। उससे पैसे निकाल के वो सारी जो इन्होंने करप्शन की होती है उसको बैलेंस करते हैं। ये इनका हमेशा से ये वतीरा रहा है। ये कोई एक सूबे के मसला नहीं है कि ये कोई सिर्फ पंजाब के अंदर होता है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है। जब भी कहीं कोई पैसे खा जाते हैं तो ये फिर उसको रेडी बानों से, आम वर्कर से, आम लोगों से उठा के पूरा करते हैं। यही कानून अभी देखें, ये बसंत है। अब बसंत इवेंट अगर करवाना है तो प्रॉपर तरीके से, इनकी स्टडी तो कोई थी नहीं और ना कोई इतना ज़रूरी मतलब ये इवेंट था कि आप लोगों की जानों के साथ खेलें। या फिर उसके अगर बसंत करते हैं तो आपने डोर शोर के ऊपर कोई यानी ऑफिशियल QR कोड होगा, फलाऊंगा, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आपने कंट्रोल करना था तो आपने कुछ जगह बनानी थी जहाँ से ये निकलती, या बाकी कोई सिस्टम बना के फिर उनको खुले तरीके से बसंत बनाने देते। फिर ऐसा थोड़ा ही होता है कि फ़लाँ नहीं करना, नक डरपोका नहीं बजाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप बसंत का ये वाला इवेंट करें ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे मुल्क के हालात देखें, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी चीज़ें देखें, बेरोज़गारी देखें, हमारी प्रायोरिटीज़ वो होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो है ना, हमें एक 20-25 साल प्लान लेके एक बड़ी सोच के साथ इस मुल्क को चलाना चाहिए, जिससे ये मुल्क बेहतर हो। ना कि हमने बसंत का इवेंट कराना है, हमने फलां कर दिया जी, हमने फलां जगह रंग कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। टिक टाकर वाले काम नहीं करने हमने। आप टिक टाकर मत बने। आपने अगर कोई जेन्युइनली काम करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जाए, ताकि लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो बेरोज़गारी है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएँ, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए, एंड यूज़र तक इसके बेनिफिट्स पहुँचे। अगर आप जेन्युइनली आप काम करना चाहती हैं तो ये टिकटाकरबाजी, ये शोबाजी, ये पोस्टरबाजी, ये अपनी इश्तिहारबाजी, इसके ऊपर अरबों खरबों लगा के ना लोग बेवकूफ़ अब नहीं बनते, ना लोग बेवकूफ़ हैं। बेशक आप पढ़े लिखे दिमाग एक्सपोर्ट भी कर दें, फिर भी लोगों जिसने बात करनी है वो करेगा।